प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से अभिभावकों से पुनः प्रवेश के नाम पर फीस वसूलने, एनसीईआरटी सिलेबस के अलावा मनमाने तरीके से अन्य प्रकाशकों की किताबें लगाने के विरोध में अभिभावक राज्य आंदोलनकारी गोपू महर के नेतृत्व में डीएम रीना जोशी से मिले। उन्होंने एनसीईआरटी के अलावा अन्य पुस्तकों को प्रतिबंधित करने, पुनः प्रवेश के नाम पर वसूली को रोकने, मानकों के अनुरूप मासिक शुल्क निर्धारित करने, निजी विद्यालयों के मानकों की जांच करने की मांग उठाई। साथ ही संयुक्त टीम का गठन कर निजी स्कूलों, दुकानों का औचक निरीक्षण किए जाने की मांग की। यहाँ गोलू पाठक, सोनम पांडे, योगेश भट्ट, सोनू चंद, हनी शाह समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश के रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप में रविवार को घड़ी खरीदने के लिए रुपये न मिलने पर एक 14 वर्षीय बालक द्वारा अपनी जान खुद लेने का झकझोरने वाला समाचार प्राप्त हुआ है। बच्चे का शव घर में गमछे के सहारे लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दुखद घटना के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बच्चे के रिश्तेदार रामदयाल ने बताया कि मच्छी मार्केट ट्रांजिट कैंप निवासी रूपचंद एक भट्टे में मजदूरी करते हैं। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सुबह वो अपने काम पर चले गए थे। घर में पत्नी और बच्चे रहते हैं। सुबह करीब 10 बजे उनका 14 वर्षीय बेटा विशाल कुमार अटरिया मंदिर में चल रहे मेले से घड़ी खरीदने के लिए मां से रुपए मांगने की जिद करने लगा। मां ने शाम को पैसे देने की बात कही, लेकिन वह उसी समय पैसे देने की जिद करने लगा। मां के मना करने पर वह कमरे के अंदर चला गया और कुंडी लगाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद मां ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला। मां और उसके भाई और बहनों ने कमरे में बने झरोखे से देखा तो उसका शव अंदर मिला। ऐसा देखते ही वह सन्न रह गए। उन्होंने तत्काल आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा और उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि शाम को उसे अटरिया मंदिर में चल रहे मेले में जाना था और वहां से घड़ी खरीदने के लिए वह रुपए की मांग कर रहा था। प्रभारी सीओ ओम प्रकाश ने बताया कि बालक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उसका बरेली में भी इलाज चल रहा था। राज्य उत्तराखंड में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में नकल का षड्यंत्र रचने के मुकदमे की जांच एसटीएफ के एएसपी चंद्रमोहन सिंह को सौंप दी गई है। ऐसा नए कानून में प्रावधान के तहत किया गया है। इस कानून के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को ही करनी होती है। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से ठीक एक दिन पहले एसटीएफ ने शनिवार को हरिद्वार के गुरुकुल नारसन के एमएस कोचिंग सेंटर पर छापा मारकर संचालक मुकेश सैनी और प्राइवेट कॉलेज के सहायक प्रोफेसर रचित पुंडीर को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ मंगलौर थाने में नए नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों के ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराने की योजना थी। ब्लूटूथ डिवाइस को कपड़ों में सिलवाया जाना था। इस मामले में 3 अभ्यर्थियों के नाम भी सामने आए थे जिन्हें अलग अलग सेंटरों पर परीक्षा देनी थी। एसएसपी एएसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि मुकदमे की विवेचना एएसपी चंद्रमोहन सिंह कर रहे हैं। राज्य उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के बेताल घाट विकास खंड में पोकलैंड मशीन लेकर जा रहे एक 12 टायर वाले ट्राला ट्रक के नीचे दबकर एक 20 वर्षीय युवक की जान चली गई थी, जबकि ट्राला का चालक घायल हो गया था। माना जा रहा है कि दुर्घटना रात्रि में हुई होगी, लेकिन दुर्घटना का पता रविवार सुबह चला होगा। बेताल घाट के थाना प्रभारी मनोज नयाल ने बताया कि मामला राजस्व क्षेत्र का है। अलबत्ता सुबह स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर वह राजस्व पुलिस को सूचित कर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां घोड़िया हल्सो के समीप एक 12 टायर वाला ट्रक UK 04 CA 56 79 पुरौली गधेरे के पास सड़क से लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिरा हुआ मिला। ट्राला के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ था, जबकि ट्राला का चालक सड़क पर मिला। उसके हाथ कोहनी में चोट थी। पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्राला के नीचे दबे युवक को किसी तरह दबी अवस्था से बाहर निकाला। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी पहचान विक्की पुत्र चुरामन निवासी ग्राम मुड़िया हाफिज पोस्ट धोरा
थाना भोजीपुरा जनपद बरेली के रूप में हुई। यह साफ नहीं है कि वह ट्राला का परिचालक था अथवा नहीं। वहीं चालक की पहचान हल्दूचौड़ निवासी 42 वर्षीय चालक सूरज सिंह पुत्र हीरा सिंह के रूप में हुई। पता चला है कि ट्राला बेताल घाट के रोपा मार्ग में काम कर रही पोकलैंड मशीन को लेकर खैरना की ओर आ रहा था, लेकिन चालक रास्ता भटककर सकरे घोड़िया हलसो गांव के मोटर मार्ग में चला गया। माना जा रहा है कि रात्रि में किसी कारणवश वह मार्ग सकरा होने के कारण पलट गया होगा। राजस्व पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल जिला मुख्यालय भेज दिया है। राज्य उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शादी की पहली रात पर खुद को नैनीताल निवासी बताने वाली दुल्हन पत्नी को सोता छोड़कर घर से नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। पीड़ित परिवार को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने दुल्हन की तलाश व पड़ताल शुरू कर दी, तो वह सीसीटीवी कैमरे में बाइक पर एक युवक के साथ जाते हुए नजर आई। पीड़ित परिवार ने इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। मामला मेरठ जनपद के गांव रोहटा का है। यहाँ के निवासी आशीष कुमार ने बीती 6 अप्रैल को सीमा नाम की लड़की से शादी की थी। शादी के अगले दिन वह दुल्हन को अपने घर लेकर पहुंचा, जहां रात को जब पूरा परिवार सो गया तो विवाहिता घर से लापता हो गई। देर रात जब परिवार को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत महिला की तलाश शुरू की। काफी तलाशने के बाद भी जब दुल्हन नहीं मिली तो उसे फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी बंद आया। इसके बाद सुबह आशीष ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें दुल्हन एक युवक के साथ पल्सर पर बैठकर जाती हुई नजर आई। इसके बाद पीड़ित ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पत्नी घर में रखे करीब 57,000 रुपए नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर महिला की खोज की जा रही है। उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। उन्होंने आगे बताया कि महिला नैनीताल की रहने वाली बताई गई है, इसलिए नैनीताल पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पूरे भारत वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर की वर्षगांठ मनाई जा रही है और मैसूर में पीएम मोदी ने देश में 3,167 बाघ होने की घोषणा की है। हालांकि अभी राज्यवार बाघों की सूची जारी नहीं हुई। ऐसे में उत्तराखंड में 5% ही बाघों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जबकि 2018 की गणना में प्रदेश में 442 बाघ रिकॉर्ड हुए, जिसमें 252 कार्बेट पार्क में रिकॉर्ड हुए थे। वहीं आपसी संघर्ष में भी बाघ अपनी जान गंवा रहे हैं। दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व पार्क व वन प्रभाग में एनटीसीए की ओर से बाघों की गणना कराई गई थी। इसके बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बाघों की संख्या की जांच पड़ताल की है। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव समीर सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में मौजूद जंगल के अनुरूप ही बाघों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। राजाजी नेशनल पार्क में बाघों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि कार्बेट पार्क से 5 बाघ वहां भेजने थे, जिसमें 2 बाघों को भेजा जा चुका है। कार्बेट पार्क की बात करें तो यहाँ भी बाघ की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अभी राज्यवार सूची नहीं जारी हुई है। 2 से 3 दिन के भीतर राज्यवार व टाइगर रिजर्ववार सूची जारी होगी, जिसमें पता चलेगा कि कितने बाघों की संख्या बढ़ी है। फिलहाल जितने बाघ हैं उनका बेहतर ढंग से संरक्षण ही मुख्य मुद्दा है। कॉर्बेट निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत वर्ष 2006 में गणना के बाद बाघों की संख्या 100 हो गई। वर्ष 2010 में 186 एवं वर्ष 2014 की गणना के अनुसार कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 215 और 2020 की गणना के अनुसार कार्बेट टाइगर रिजर्व अंतर्गत बाघों की संख्या 252 हो चुकी है। यह कार्बेट टाइगर रिजर्व के लिए अच्छी उपलब्धि रही है। कार्बेट में 2006 के बाद लगातार बाघों का कुनबा बढ़ा है।